ऐसे अगर बुरे रहे तो हराम की बिल्डिंग बना डालिया, नजर लगती बोल को माशाल्लाह लिख डालिया। गुग्गू बनाया हराम की बिल्डिंग, जुल्म की बिल्डिंग, 2 करोड़ की जमीन को 50 लाख रुपए में खरीदा। चल रहा नहीं चल रहा है बाजार? चल रहा नहीं चल रहा है? गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में भी बाजार ऐसा चल रहा है, मुसलमानों के मोहल्लों में भी बाजार ऐसे चल रहा है। जुल्म देखो क्या है। जमीन मुजाहिद की 2 करोड़ रुपए की मिसाल बोल रहा हूं तो बना मुजाहिद को दलाल ले जाते हैं। नज़र पर बोल रहा हूँ, उम्र पर बोल रहा हूँ, बात को तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों, तवज्जो से सुनो। ज़मीन मुजाहिद की कीमत बाजार का रेट 2 करोड़ रुपए। मोहल्ला हैरान गली, मैं मोहल्ले का नाम नहीं बोलता, हकीकत तो हर मोहल्ले हर गली में दादा वहीं कते। क्या दादा क्या नाना, आज तेरे तकबीरों से दुनिया नहीं डर रही है, तेरी ताकत से क्या डरेगी? और मुसलमान अपनी पूरी ताकत दिखाता है अपने माहौल में, अपना पूरा बड़पन दिखाता है अपने माहौल में, अपना पूरा गुरूर दिखाता है अपने माहौल में, और बाहर जब चले जाता है मिस्कीन बिल्ली। सहाबा की आदत नहीं थी। कुरान कहता है रुहमा बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअह अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं, ये आपकी तारीफ है, और आपके साथ रहने वाले जो सहाबा हैं उनकी तारीफ क्या है अल्लाह ताला बयान करता है। महबूब तवज्जो से सुनो, अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी से खिताब है। अल्लाह फरमाता है ऐ मोहम्मद तुम हमारे रसूल हो, ये तुम्हारी तारीफ है। तुम्हारे साथ रहने वाले जो सहाबा हैं उनकी तारीफ क्या है मालूम? ये आपस में बड़े रहीम हैं, दुश्मनों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं। ये सहाबा की तारीफ अल्लाह करता है। ये सहाबा का मिजाज, ये सहाबा की फितरत, ये सहाबा की आदत, अपने अंदर बड़े रहीम। दुश्मनों के हक में, इस किसके दुश्मनों के हक में? सहाबा के दुश्मनों के हक में सहाबा सख्त नहीं थे। अल्फाज और उलमा बैठे हुए हैं, बाद में बात जाने वाली है, गौर करके सुने। सहाबा के हक में सहाबा दुश्मनों के लिए सख्त नहीं थे। सहाबा अपनी ज़ात में अपनों के लिए भी रहीम थे। सहाबा अपने ज़ात का जब मसला आता तो दुश्मनों के हक में भी बड़े रहीम थे। लेकिन सहाबा जब दीन की बात आ जाती तो दुश्मनों के हक में बड़े सख्त बन जाते, अपनों के लिए बड़े रहीम, दूसरों के हक में बड़े सख्त। और आज हमारा हाल क्या है? अपनों के हक में बड़े सख्त। जितनी गरोरी है फिरौन की पूरी इसके पास है और दिखाता अपने लोगों के पास। जितनी ताकत है नमरूद की पूरी इसके पास है, दिखाता अपने माहौल में। शद्दादियत जितनी थी पूरी इसके पास है, दिखाता अपने मोहल्ले में अपने लोगों के पास। यही आदमी, यही सूरमा, यही तोप अगर दुश्मनों के सामने चले जाता है तो फिर मुझे वही जुमला बयान करता है, गुरबे मिस्कीन, क्या आजिज़ी, क्या बिल्कुल इनकिसारी, क्या तवाज़ु, क्या मोहब्बत,
मोहब्बत, क्या प्यार, अल्लाह अकबर। ये इसी को तो मुनाफकत कहते हैं, इसी को तो निफाक कहते हैं। मुसलमान भाई के साथ दुश्मनी करो, इस्लाम के दुश्मनों के साथ मोहब्बत करो, हशर क्या होगा? जिनसे तुम मोहब्बत या मोहब्बत का अंदाज पेश करते हो, कल क़ियामत में अल्लाह ताला मामला भी उन्हीं के साथ करेगा। जुल्म देखो हमारे माहौल में चल रहा है, वो भी मुसलमान कर रहा है, मुसलमान कर रहा है। जमीन मुजाहिद की 2 करोड़ रुपए, मुजाहिद एक मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन पैसे देकर खरीदे इनू, पिरापट्टी इनकी, कानूनी एतबार से इनके पास है पिरापट्टी। लेकिन जुल्म देखिए मेरे दोस्तों, अगर आज फिरौन होता ना जिंदा, तो ये जो जालिमा ही नहीं, ये जालिमों के कार का ड्राइवर फिरौन होता, उससे भी बड़ा जालिम इन्हें। कितना खाए तो भी उतना, कितना पिए तो भी उतना, कितना पहने तो भी उतना, कितनी प्रॉपर्टी रखो, दुनिया में भी बैठने के वास्ते 2 को 2 की जगह, सोने के वास्ते 2 को 6 की जगह, मर जाएंगे तो फिर तुम्हारे हमारे घरों में भी हमारी कब्र नहीं बनेगी। जनरल मैदान होगा, मैसूर रोड का कब्रस्तान होगा, खुद्दूस साहब का कब्रस्तान होगा, टैनरी रोड का कब्रस्तान होगा, और उतनी ही जगह हमारी बनेगी, 2 को 6 की जगह बनेगी, वो भी परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं। 2-4 महीने नहीं गुजरेंगे, वो खबर भी उजड़ जाएगी। इतनी दुनिया के लिए कितनी मेहनत, इतनी दुनिया के लिए कितना जुल्म, इतनी दुनिया के लिए कितना सितम। और आजकल मुझे 1-2-4 मिनट दीजिए, मैं बता दूं प्रॉपर्टी के मसले में अच्छे बुरे, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, दुपट्टे वाले, जमात के साथियाँ तमाम इसमें मुब्तला है। अभी 6 महीने पहले एक साहब मेरे पास आए, इसी मस्जिद में बैठकर रोने लगे। नौजवान बच्चा तकरीबन 40 साल 42 साल का, बाहर जाकर कमाया और कमाने के बाद और अपना पूरा पैसा अपने बाप के नाम भेजता था। शादी से पहले बच्चे सब कुछ अपने माँ बाप को समझते हैं, लेकिन वही माँ बाप बच्चों के हक में फिरौन बन गए तो क्या करें? वही माँ बाप बच्चों के हक में जालिम बन गए तो क्या करें? अब उन्हें गया बाहर, सऊदी की कहीं गया, अच्छा खूब कमाया और पैसे देकर भेजा बाप के नाम पर, और बाप को फुल इजाज़त दे दिया, अब्बा जान आप जैसे चाहे वैसे खर्चा करें। बाप अपने बेटे की कमाई पर, वो भी मामूली कमाई नहीं और बोलना भी नहीं वो कमाई कितनी है, उन्हें मंजे बोलिया, मैं तुमना नहीं बोलता, ज़बरदस्त कमाई भेजा। और भेजने के बाद बाप ने अपने दीगर बच्चों की शादी उस बच्चे के पैसों से किया, साथ में प्रॉपर्टियां भी बनाई। खरीदने के बाद रजिस्टर का जब वक्त आया तो बेटे ने पूरे अखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा, अब्बा जान मैं तो वहाँ हूँ, आप अपने नाम पर लगा लीजिए, सब कुछ आप है मेरे लिए। एक बेटा ये जो बोलेगा। अब 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई और इसी के पैसों से दीगर बच्चों की शादियाँ हुई। अब बाहर से वो यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहता था। अब बेटे ने बाप से कहा कि अब देखिए कैसा ज़माना चल रहा है, मैं गीबत नहीं कर रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ। 1 रुपया किसी का ना खाओ, 1 स्क्वायर फीट किसी की आप हड़प ना करो, वरना ये दुपट्टे, ये टोपियाँ, ये रुमाल, ये झुब्बे, अल्लाह अकबर, ये दाढ़ियाँ, ये नमाजें, ये रोज़े, ये मस्जिदों की जिम्मेदारियाँ, ये मदरसों की जिम्मेदारियाँ, ये नारे, ये सब बेकार हो जाएंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 1 पैसा अगर हराम का
खाओगे, आप मस्जिद उमर फारूक में नहीं, काबतुल्लाह के अंदर भी नमाज पढ़ोगे, अल्लाह वहाँ भी वो गुनाह माफ़ नहीं करेंगे, नमाज भी कबूल नहीं करेंगे। ईमान के बाद हलाल रोज़ी, उसके बाद इबादत। नहीं है, आज एतबार नहीं है। हर चे आमद दरगसी बेर गुटली या कभी इससे हड़पते मालूम। बच्चे ने कहा अब्बाजान से कि अब्बा अब तो मैं हिंदुस्तान आ गया, मुझे हिंदुस्तान में कुछ मेहनत वगैरह करके मेरे बेजोरू बच्चों का हक मुझे आइंदा का अदा करना है। चूँकि जो कुछ अब इस वक्त हिंदुस्तान में बेंगलोर में हमारे पास है वो हकीकत में मेरी ही मेहनत का नतीजा है। बस आपका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने मेरी दौलत की हिफाजत की और आपकी तरह मैं बाप बनकर आपके बच्चों का हक भी अदा कर दिया। अब मेरी गुजारिश क्या है कि 2 बिल्डिंग हैं, उसमें से एक आप रख लें, ये मुझे दे दें, क्योंकि 2 बिल्डिंग इमारतों की खरीदी भी मेरी मेहनत की पूंजी है। अब बताओ मेरे दोस्तों, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि बाप ये कहना था कि बेटे मेरी जिम्मेदारियों पर तेरी जो मदद थी ये तेरी मोहब्बत थी, ये जो 2 इमारतें हैं वो खालिस तेरे पैसों से खरीदी हुई है, इसलिए ये 2 इमारतों का तू ही हकदार है। बाप का ये फ़र्ज़ बनता था। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस दौर से हम गुज़र रहे हैं जिस दौर में माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बत भी ख़त्म हो गई है। दूसरों से क्या उम्मीद रखें हम? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मुजस्समा माँ बाप होते हैं। वो माँ बाप ही इस दौर में मतलबी अगर बन जाए, वो माँ बाप ही अगर गद्दार बन जाए, वो माँ बाप ही अगर बेवफा बन जाए, तो फिर दुनिया में मोहब्बत कहाँ, दुनिया में वफा कहाँ, वफादारी कहाँ? बाप ने साफ कह दिया कि नहीं, 2 प्रॉपर्टियों में भी मेरे पूरे बच्चों को मैं तकसीम करूँगा। नहीं कहते तो क्या करता कि कर ले प्रॉपर्टियाँ मेरे नाम में ही। ये जो नाम का जो लेबल है ना, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, लेकिन हकीकत अल्लाह की अदालत में जब आएगी वहाँ फैसला क्या होगा ये सोचने वाला ही मुसलमान है। अगर वहाँ के फैसले पर किसी की नज़र नहीं है, उसका नाम अली, अबू बकर, उस्मान, फुला और फुला तो हो सकता है, लेकिन उन्हें अंदर से भी मुसलमान नहीं हो सकता। अंदर से भी मुसलमान नहीं हो सकता। मेहनत करो, कमाओ, सच बोलो, कमाओ, किसी की दौलत पर नजर ना करो। ऐसा चल रहा है आजकल बाजार में कि प्रॉपर्टी इनकी, मेहनत करे इनू, बनाए इनू, रजिस्टर इनके नाम में है, सब कुछ है, लेकिन अपनी मर्जी का रेट जब आता है तो ये जिसे चाहे उसे बेच नहीं सकते। बेचने चल रहा है, अपनी मर्जी का जब रेट आता है। अब अगर इनू किसी मोहल्ले में है, इनकी प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई, मैं अगर बराबर रेट देकर दोनों के इत्तेफाक से अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो इनके मोहल्ले का बड़ा हरामखोर डाल देता, हमारे मोहल्ले की प्रॉपर्टी तुम्हें दूसरे को कहीं के साथ बेच सकती जी, तुम्हें। सही बात, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, मैं बाहर का मोहल्ले का, इनके मोहल्ले के पर मैं कैसा थूँगी ना, आको मोहल्ले में अगर चलो भी नहीं साहब गलती होगी, एक काम करो तुम्हें चले लो, कितना जो बाज़ार का है उतना,
नहीं 2 करोड़ नहीं, 50 लाख दे तू, दे रही नहीं तो फिर कैसा बेचती मैं देख लेता हूँ। चल रहा है 2 करोड़ कहाँ, 50 लाख कहाँ, 1.5 करोड़ रुपया इन्हें समझता है कि मैं नफे में हूं। नहीं 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 प्यारे, तूने तेरे ईमान का सौदा किया है। तू ईमान का सौदा किया। चलो मजबूर है बेचारा, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग 50 लाख रुपए में बेच दिया। अब उस बिल्डिंग को वो हराम खोर खरीदता है, थूक पालिश की मालिश की क्या की बोलते ना, वो बिजनेस वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम है, थूक मालिश क्या की कर डालने के बाद इतना बड़ा बोर्ड लगाता है माशा अल्लाह, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, इतना बड़ा बोर्ड, अंदर काबतुल्लाह की तस्वीर, इधर मदीने मुनव्वरा, उधर बैतुल मक़दिस, उधर ख्वाजा गरीबन नवाज की फ़ोटो, इधर ख्वाजा बंदे नवाज का गुम्बद, क्या क्या है सब उसमें सोने में सुहागा। कल अगर असल ओपनिंग सरमनिंग है तो आज उस घर के अंदर कुरान खानी भी है। और घर जितना बड़ा होता है कुरान खानी में पढ़ने वाले कुछ लोग उतना ज़ोर से भी कुरान पढ़ते हैं। ओहो, कोई, मैं तो कहता हूँ ऐसे हराम के पैसों से ख़रीदे हुए घर में कुरान पढ़ना बैतुल खला में कुरान पढ़ने से भी ज़्यादा बदतर है। सब खत्म, हराम हलाल की तमीज खत्म। कहीं को भी माशाअल्लाह नजर लग जाती ना हजरत, नजर तोड़ के लिए फला मौली साहब बोले माशाअल्लाह का लिखो रहता कि वहां नजर नहीं लगती। तेरे इस मनहूस घर को किसकी नजर लगेगी? अल्लाह की लानत उतर रही है, नबी की लानत उतर रही है, अंबिया की लानत उतर रही है, मलाइका की लानत उतर रही है। सच कहता हूँ, मेरे जुमले पे शक न करना, जो घर हराम पैसों से खरीदा गया है उस घर के अंदर अगर गौस नमाज पढ़ता है, गौस की नमाज भी कबूल नहीं होगी। अगर बग़ैर तहक़ीक़ के चले जाता है तो डर है कि उसकी विलायत भी छीन ली जाएगी। सही चीज़ा रहे तो, अच्छे चीज़ा रहे तो नज़र लगती सो, पहले से हराम है चीज़ें। बकरी को नज़र लगती, सुअर को क्या नज़र लगती? अच्छी मोटी ताज़ी बकरी रही तो माशाअल्लाह पढ़ो, की कहते तो नज़र लगी तो कुर्बानी में कबूल नहीं होती। मोटा ताज़ा सुअर दिखा, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, सो माशाअल्लाह पढ़ेंगे अलियाज़ुबिल्लाह। समझाने के लिए क्या क्या मिसालें देना पड़ता है। देखो, पहले से नजीस है, अब उसे क्या नजर लगेगी? इन्हें ताहिर है, पाक है, हलाल है जानवर, इसे नजर लगती। पहले से जो हराम है उसे क्या नजर लगेगी? कुत्ते को नजर लगेगी? बीवी को देखे तो माशाअल्लाह पढ़ो, कटरीना कैफ को देखो माशाअल्लाह पढ़ रहा, बीवी हलाल है, जायज है, माशाअल्लाह पढ़। उन्हें तेरी होती भी नहीं, उन्हें है कोई एयरलाइन की, उसे देखकर क्या कुछ माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझो प्यारो, समझो,